ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। ABG ग्रुप ने 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यूपी के कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास, रोजगार और निवेश के लिए शांति का माहौल पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को प्राथमिकता दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी रूप देना है। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने उरी और पुलवामा से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वो ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील दिया है। आयोग ने अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अवैध खनन के आरोपों पर क्लीन चिट मिल गई है। रोपड़ प्रशासन से क्लीन चिट मिलने के बाद चन्नी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा बताते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठे हैं और उन पर कई आरोप मढ़ने की कोशिश है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,877 नए केस सामने आए और 684 लोगों की मौत हो गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। बूंदी के लाखेरी स्टेशन को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सौगातें दी हैं। बिरला ने दयोदय एक्सप्रेस का लाखेरी स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ, लाखेरी स्टेशन को नवनिर्मित कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड प्रणाली का तोहफा दिया। मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रीट मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। यदि इस मामले में कोई भी बड़ा आदमी शामिल है या फिर दोषी है तो उसे जेल जाना ही चाहिए, चाहे वो फिर कोई मंत्री, विधायक, IAS, IPS या फिर मुख्यमंत्री भी दोषी क्यों ना हो। बजट सत्र में बवाल पर धारीवाल का वार, बीजेपी के हंगामे पर शांति धारीवाल का निशाना। कहा बीजेपी नेताओं में CM का चेहरा बनने की होड़ मची है, इसलिए बिना बात हंगामा करते हैं बीजेपी विधायक। वहीं शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, रीट मामले में CBI जांच के अलावा कुछ भी नहीं। चूरू शहर में 25 साल की युवती से गैंगरेप के बाद दूसरी मंजिल से फेंकने के मामले में महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों में शनिवार शाम 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, एक गिरफ्तार, 2 फरार, बैरियर तोड़कर भाग रहे थे तस्कर। कोटा सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रही। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में AU बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना में घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया। पीड़ित को रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर उसकी बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली थी। वहीं सांगानेर में हुई लूट का राज मोबाइल ने खोल दिया। इस पूरे लूटकांड की मास्टरमाइंड घर की बहू निकली। पुलिस ने भांजे के साथ मिलकर बहू की रची इस 1 करोड़ रुपए लूट की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सिलिकोसिस बीमारी ने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली है। दरअसल आदिवासी इलाके के आमली गांव में रहने वाले भानाराम गरासिया के 4 बेटों को सिलिकोसिस बीमारी ने जकड़ लिया। एक के बाद एक चारों बेटों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो गई और बेटों की पत्नियां भी 13 बच्चों को छोड़कर चली गई। कला, संस्कृति और धोरा की धरती जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण में आज मरु महोत्सव का आगाज हुआ है। पोखरण के सालम सागर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ महोत्सव की शोभा यात्रा को मंत्री साले मोहम्मद, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार होगा।
आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके। ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और चलिए फिर से बात कर लेते हैं